अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो फ़ैसला जारी हो गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी अक्सरियती बेंच ने अपना तफसीली फ़ैसला 12 जुलाई का जारी कर दिया है, जो कि जिसमें उनकी जानिब से यह करार दिया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो आज़ाद अरकान हैं 80, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इल्हाक के लिए 15 रोज़ का वक्त दिया जाए। फिर इसी 12 जुलाई के फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन्हीं 8 जजेस की जानिब से 14 सितंबर को एक और फ़ैसला जारी किया गया, एक और वजाहत जारी कर दी गई, जिसमें ये कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सर्टिफ़िकेट देने वाले और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सर्टिफ़िकेट दिए गए हैं और वो मेंबरान जो बयान अलफ़ी दे चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने का, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो चुके। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज वजाहती फ़ैसला जारी हुआ है, डिटेल जजमेंट जारी हुई है, मजमूई तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जनाब बहुत तफसील में इस फ़ैसले में कोशिश की गई है कि जितने भी सवालात थे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर इस नाकदीन के, उन तमाम को इस फ़ैसले में समोया जा सके। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस फ़ैसले में कोशिश तो की है। अब देखना ये है कि मुझ जैसे कमज़ोर लोग जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई के फ़ैसले पर तनकीद तो करते हैं, वो इस फ़ैसले को किस तरह देखते हैं, या वो लोग जो कानूनी माहिरीन हैं जो वो इस फ़ैसले के पर क्या राय देते हैं। 12 जुलाई के फ़ैसले के हवाले से वो तमाम लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नरम गोशा रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो यकीनन 12 जुलाई के फ़ैसले को एक्सेप्ट कर रहे थे। लेकिन जो दीगर लोग थे जो कि फ़ैसले को आइन और कानून की रोशनी से देख रहे थे, उनकी जानिब से 12 जुलाई के फ़ैसले को और 14 सितंबर की कार्रवाई को तनकीदी नज़र से जो है वो देखा गया, इसके ऊपर तनकीद की गई। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 122 पैराग्राफ्स 70 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फ़ैसले को तहरीर किया है। और इस फ़ैसले में कहा गया है कि जनाब अब मैं आपको एक तरतीब से चलता हूँ। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पहले तकरीबन 20 पैराग्राफ्स हैं, वो जमहूरियत, आइन और सुप्रीम कोर्ट और डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज़, इन की अहमियत से मुतल्लिक़ हैं। कोई नई, बहुत ज़्यादा कोई नई बातें नहीं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फ़ैसले में बुनियादी तौर पर ये करार देने की कोशिश की है कि वोट आईने पाकिस्तान जो है वो वोट को आर्टिकल 19 के तहत बुनियादी हक़ तस्लीम किया गया है, और फिर इसके तहत इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सियासी जमातों को जो आर्टिकल 72 है टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, उसको बुनियादी हक़ तस्लीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है इन पैराग्राफ्स में, इस फ़ैसले में, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अल्टीमेट आइन का मुहाफ़िज़ होने के नाते किसी भी सियासी जमात और वोट के तहफ़्फ़ुज़ को हर हाल में मुक़द्दम रखना है। ये मैं लुबे-लुबाब बता रहा हूँ, ये अल्फ़ाज़ अगरचे इस्तेमाल हुए या नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो पैरा 4 है, थोड़ा सा उसका ज़िक्र कर देता हूँ कि पैरा 4 में कहा गया है कि जमहूरियत के लिए सियासी जमातों को ताउन और सियासी जमातों को जो है वो मजबूत करना होगा। सियासी जमातों के बगैर मुल्क में जमहूरियत ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। पैरा 5 का लुफेलवाबी है कि इंतखाबी अमल में गलतियों पर अदालती मुदाखलत उनकी दुरुस्तगी के लिए जो है वो लाजमी हो जाती है। फिर उसके बाद फिर पैराग्राफ्स उन्हीं से मुतल्लिक़ हैं, तो मैंने इसलिए उन पैराग्राफ का तर्जुमा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का पैरा 13 कहते हुए है कि किसी भी वकील की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस चीज़ पर आर्गूमेंट्स नहीं किए गए कि सुप्रीम के अगर कोई सियासी जमात जो है वो उसकी अहमियत क्या है, उसके वोटिंग के प्रोसेस से मुतल्लिक़। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इन पैराग्राफ्स में एक तो वो तमाम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताया है
जिसमें इलेक्शंस का प्रोसेस हुआ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया गया। उस शेड्यूल के बाद पार्टीज़ को ज्वाइन करने का कहा गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का फ़ैसला आ गया। फिर 13 जनवरी के फ़ैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इलेक्शन सिंबल के लिए जो है वो रब्ता किया, तो उनसे ना सिर्फ इलेक्शन सिंबल ले लिया गया बल्कि उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी ले लिया गया। वो तमाम चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में डिफ़ाइन किया है कि जनाब ये बेसिकली फैक्ट्स लिखे हैं कि ये वाक़यात होते रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त को जो है वो उसमें मुख्तलिफ हक़ाइक़ बयान किए गए। अब इसी दरख्वास्त के हवाले जो हक़ाइक़ सुप्रीम कोर्ट जिनको दुरुस्त तस्लीम कर रही है अपने एक रीति फ़ैसले में, उन्हीं हक़ाइक़ को ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत के दौरान जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने बताने की कोशिश की कि वो कौन से हालात थे जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स ले लिए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान ने दूसरी सियासी जमातों को ज्वाइन कर लिया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया, पहले वो आज़ाद डिक्लेयर हुए। तो उन हालात का जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने, फैसल सिद्दीकी साहब वकील थे, उन्होंने बताने की कोशिश की तो बेंच पे शामिल कुछ मेंबरान ने उन्हें उस तरफ जाने नहीं दिया। अब इसी के पैरा 20 में जो है वो अदालत की जानिब से ये बताया गया है कि बेंच मेंबरान ने वकील को हक़ाइक़ आगाह करने की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने आज के इस फ़ैसले में बुनियादी तौर पर 4 सवालात सामने रखे हैं जिनका सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले में जवाब दिया। पहला सवाल सुप्रीम कोर्ट ने ये रखा है कि अगर किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान ना मिले या किसी उम्मीदवार को, तो क्या उसके आइनी और दीगर हकूक़ जो हैं वो सियासी जमात के मुतासिर होंगे या नहीं होंगे। दूसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये रखा है कि क्या सियासी जमात का नामज़द उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर किया जा सकता है, और अगर आज़ाद डिक्लेयर किया जा सकता है तो फिर उसके जो है वो हकूक़ का क्या होगा। फिर तीसरा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले में ये कहा है, इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 106 3C और 51(6)D इसमें यह कहा गया कि सियासी जमातों से के इलेक्शन लड़ने या जीतने के लिए जो है वो उसका हकूक़ क्या होंगे, अगर किसी सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के हकूक़ क्या होंगे। फिर चौथा सवाल जो है वो है मुतनासिब नुमाइंदगी से मुतल्लिक कि मुतनासिब नुमाइंदगी इन दोनों कवानीन 106 3C और 51D और E, इसके तहत जब कोई जमात से इलेक्शन लड़ती है या नहीं लड़ती है तो मखसूस नशिस्तों की नुमाइंदगी किस तनासब से होगी। इन सवालों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं में दिया है। सारी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में ही दिया गया है। मसलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जो पहला सवाल है कि इंतखाबी निशान ना मिलने के नताइज क्या होंगे और आइनी कानूनी हकूक़ क्या मुतासिर होंगे सियासी जमात के। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि बिल्कुल आइन इलेक्शन एक्ट के अंदर ये चीज़ इजाज़त देता है कि अगर कोई सियासी जमात अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं करवाती तो फिर उस जमात की जानिब से जो उस जमात को सज़ा के तौर के ऊपर उसका इलेक्शन सिंबल लिया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ तक इस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया कि जनाब उसका इलेक्शन सिंबल लिया जा सकता है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन सिंबल लेने के बाद उस सियासी जमात, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के अंदर वो इनलिस्ट रहेगी, तो उसके जो दीगर हकूक़ थे इलेक्शन लड़ने के, मेंबरान को मैदान में उतारने के, कौमी असम्बली में जाने के, वो मुतासिर नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि क्या दूसरा सवाल जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने अपने पैरे में दिया है कि क्या सियासी जमात का नामज़द उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर किया जा सकता है। अब ये वो इंतहाई अहम सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपने इस हवाले से जो पैराग्राफ है उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि किसी भी सियासी जमात का उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर नहीं की जा सकता, बिलखसूस जब कोई सियासी जमात कह दे कि ये मेरा मेंबर है, और जब कोई मेंबर कह दे कि मैं इस सियासी जमात का हूँ, तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन या कोई तीसरा फ्रीक जो है उसका किरदार ख़त्म हो जाता है। अब फिर इसके जो तीसरा सवाल है 1063C और 51(6)DE के सियासी जमातों से इलेक्शन लड़ने का हक़ जो है वो सब के लिए है।
क्या वो हक़ सब के लिए है? सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि जो भी सियासी जमात इनलिस्ट होगी उसको ये हक़ हासिल होगा। अब मुतनासिब नुमाइंदगी जो है वो उसके तहत किस कानून के तहत होगी, वो ज़ाहिर बात है 1063C और 516DE के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मुतनासिब नुमाइंदगी पर भी बात किया। मुतनासिब नुमाइंदगी क्योंकि कोई मुतनाज़ा इशू नहीं था, इसलिए मैं उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। लेकिन अब आगे आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो सवालात उठाए जा रहे थे ना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर, सुप्रीम को इस फ़ैसले में कोशिश की गई है कि उन सवालों का जवाब दिया जाए। मसलन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जनाब आर्टिकल 17 जो है वो सियासी जमातों को बुनियादी हकूक़ देता है। वोट डालना जो है वो आर्टिकल 19 के तहत बुनियादी हक़ है। 215(5) इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 पर अमल नहीं किया गया इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कह रही है। इलेक्शन ना देने पर कोई और हक़ ख़त्म नहीं किया जा सकता। पीटीआई जो थी उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उसके इख्तियारात जो थे वो अगर उसने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं भी करवाया तो उसके इख्तियारात ख़त्म नहीं किए जा सकते थे। फिर ये भी कहा गया कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम नहीं किया गया, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नहीं तस्लीम किया गया, तो उसके पहले जो ओहदेदारान थे सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के पास, वो ओहदेदारान ऑटोमेटिकली जो थे वो एक्टिवेट हो जाएंगे, इख्तियारात उनके पास चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है। ये वैसे एक अजीब बात है क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसी पोजीशन थी कि जिसमें इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन का जो था वो उनके ऊपर उठाया जा रहा था कि वो डिस्क्वालीफाई हैं। तो ऐसी सूरत में इमरान खान डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे थे और दूसरी जानिब जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का इशू था। तो फिर ऐसी सूरत को में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये वाज़ेह नहीं कर सकी कि जनाब क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, अब जो आगे हम चलते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक और बात कही कि इलेक्शन कमीशन जब गौहर अली ख़ान के सर्टिफिकेट्स को तस्लीम नहीं कर रहा तो वो एक हकीकत जो थी वो उसको जो है वो तस्लीम करने से भूल गया। अब वो हकीकत क्या तस्लीम की गई? वो हकीकत ये थी कि जनाब के इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को 2 दिसंबर को अपना हुक्म दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को आज़ाद डिक्लेयर करने का, और इसी दौरान 22 दिसंबर को जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को सस्पेंड कर दिया। 22 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले को सस्पेंड रखा गया पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। तो अब 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगरचे इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला ज़रूर रिस्टोर कर दिया था। 22 दिसंबर से 13 जनवरी के दरमियान तकरीबन ये 13 और 8 21 दिन बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि ये बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की जानिब से इस दौरान जो पार्टी के सर्टिफिकेट्स जारी किए गए वो पार्टी सर्टिफिकेट्स दुरुस्त माने जाएंगे क्योंकि उस दौरान इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सस्पेंड था। अब मेरा उस पर सवाल ये है कि अगर वो सर्टिफिकेट्स दुरुस्त माने जाएंगे तो हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी के फ़ैसले में जो इस दौरानिए में ये फ़ैसला सस्पेंड रहा, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? उन फ़ैसलों को नहीं दिया था। तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस दौरान इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर के फ़ैसलों को या दीगर फ़ैसलों को जो पीटीआई ने किए थे उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया, तो सुप्रीम कोर्ट एक बाद की प्रोसीडिंग में, एक तीसरी प्रोसीडिंग में कैसे उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपने 14 सितंबर के फ़ैसले के हवाले से कहना ये है जिस पर बहुत सवालात उठते हैं कि जनाब हमें ये दरख्वास्तें दी गई कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हमें वजाहत दी जाए। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है, जो कि अभी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने भी सवाल उठाया कि आया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान और अटॉर्नी जनरल या इलेक्शन कमीशन या पीटीआई किसी को फ्रीकैन को नोटिस जारी किया गया? ये 9 सवालों में भी सवाल उठाया गया था और मैं भी अपनी बात में उठाता रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि हमें अपने हुक्म की वजाहत के लिए, जब हम अपने 12 जुलाई के हुक्म की वजाहत के लिए 14 सितंबर को एक ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो हमें उस वजाहत के लिए किसी को नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म की वजाहत ज़रूर करती, लेकिन बात यह है कि हमने अपनी लाइफ में अपने 15-16 साल जब से मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर कर रहा हूँ, तो मैंने यही देखा है कि अगर कोई नुक्ते की जगह कॉमा डालना हो, कॉमे की जगह नुक्ता डालना हो, किसी जगह पर नाम चेंज करवाना हो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कभी भी नोटिस जारी किए बगैर वो नहीं करती।
अच्छा, अब यहाँ पर फैक्चुअल सिचुएशन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल यकसर रिजेक्ट कर दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्यूमेंट्स को मुकम्मल एक्सेप्ट कर लिया। अब बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या कोई भी अदालत जब किसी एक फरीक की बात को दुरुस्त मानती है और दूसरे की बात को रिजेक्ट करती है, तो फिर नोटिस जारी करना लाजमी हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की बात को दुरुस्त मानना है और दूसरे की बात को रिजेक्ट करना है और कहें कि जनाब इसकी बात दुरुस्त है लेकिन हम उस दूसरे को सुनेंगे नहीं, भाग जाओ, चलो निकलो यहाँ से। तो ये जो वजाहत दी गई है ना कि नोटिस जारी करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मुझे कुछ मुनासिब, कुछ आइन और कानून के मुताबिक नहीं लग रही। अच्छा, अब इसी में जो है वो हम आगे चलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब इस अपने फ़ैसले में मज़ीद कुछ बातें की हैं जिन पर हम बात भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में मज़ीद कहा है कि अच्छा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की जानिब से एक कुछ ऑब्जर्वेशन, अपना एक फ़ैसला जारी कर दिया गया था इस तफसीली फ़ैसले से पहले ही, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक ना हो तो उस पर अमल ना किया जाए। और साथ उन्होंने ये कह दिया कि जो मेंबरान 63A को नज़रअंदाज करते हुए अपनी एक जमात से दूसरी जमात में जाएंगे उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पैराग्राफ पर या इस फैसले पर इन दोनों जज साहिबान के सख्त मायूसी का इजहार किया है। कहा है कि दीगर मेंबरान अपने नुक्ता नज़र से अपनी राय दे सकते हैं, रोशनी डाल सकते हैं, लेकिन ताकि वो ये बता सकें कि दूसरे फैसले ने गलती क्यों की। ताहम जिस तरह से इख्तलाफ सुप्रीम कोर्ट के इस अक्सरियती फ़ैसले से किया गया, तो आला अदलिया के जजेस को इस मामले में तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि जजेस ने 80 उम्मीदवारान के मामले पर इलेक्शन कमीशन के अक्सरियती फ़ैसले को पर तामील न करने का कह दिया है। और फिर ये भी कह दिया कि 13 ये दोनों जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट के मजमूई तौर पर जो फ़ैसला था उससे आगे कहीं चले गए हैं। ऐसी राय ज़नी जो है वो जो कि इन जज साहिबान ने दी है, वो इंसाफ के आला तरीन इदारे की सालमियत को नुकसान पहुँचाएगी, अदालती अमल में रुकावट डालने की कोशिश नज़र आती है। फिर ये भी कहा है कि बोझ दिल के साथ हम ये सारी बातें कर रहे हैं जनाब, कि हमारे साथी जज साहिबान ने 3 अगस्त को जो ऑब्जर्वेशंस दी। अब सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले में मज़ीद एक और बात करे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि वो भी आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, कि सियासी जमातों के मुकदमे में। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कमल शोज़ब ने भी एक दरख्वास्त दायर की थी और कमल शोज़ब का भी कहना था कि जनाब मुझे भी सुना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना यह है कि जब सियासी जमातों के मुकदमात हों तो उसमें इनफरादी लोगों को जो है वो उसका ज़ाती हक़ दावा नहीं होता, क्योंकि ये जो मखसूस नशिस्तें होती हैं सियासी जमातों की जानिब से दी जाती हैं। तो इसलिए कमल शोज़ब की बात को हम पजीराई नहीं दे रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात बात को हम पजीराई ज़रूर दे रहे हैं। अच्छा, अब एक बात, इंतहाई अहम बात, जो कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फ़ैसले पर 12 जुलाई के फ़ैसले पर तनकीद होती रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ़रीक ही नहीं थी इस मुकदमे में। अब एक बात फैक्ट ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पार्टी बनने के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी। उस पार्टी बनने की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंटरटेन नहीं किया, वो कहीं पर भी मुकर्रर नहीं हुई, कहीं पर भी बहस नहीं हुई, कहीं पर भी बात नहीं हुई। अब इन 8 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ माजरत अब इन 8 जज साहबान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त को यकसर दुरुस्त मान लिया। किस तरह? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस दरख्वास्त से उठा लिए जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नहीं बनाए थे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दरख्वास्त के आर्गूमेंट्स को भी अपने फ़ैसले में शामिल कर लिया। अब लेकिन ये इस हवाले से बात ये कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए नहीं सुना क्योंकि वो एक इनफरादी दरख्वास्त थी और पिक्चर लार्जर थी, हमें एक सियासी जमात के हवाले से फ़ैसला करना था, इसलिए हम इनफरादी या फ़रीक बनने की दरख्वास्त को हमने इंटरटेन या टेक्निकल बुनियादों के ऊपर हमने उसको इंटरटेन नहीं करना चाहिए, के ऊपर अपना फ़ैसला नहीं देना होता। फिर क्या कहते हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि टेक्निकल बुनियादों के ऊपर हमें उस तरफ नहीं जाना था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले फ़रीक बनाते फिर उसको सुनते, लेकिन हमने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बातें की अपनी दरख्वास्त के अंदर उसको दुरुस्त मान लिया। भाई ये कैसी एक लॉजिक है जो मेरी समझ से बाहर है कि आप एक सियासी जमात को फ़रीक बनने के लिए आप कह रहे हैं कि जनाब टेक्निकली हम उस तरफ नहीं जाएंगे कि हम इसको पहले फ़रीक, लेकिन उसकी उस दरख्वास्त के अंदर जो कुछ लिखा गया, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स लिखे गए, आपने वो सारे मान लिए और अपने फ़ैसले में शामिल कर दिए। जब आप अपने फ़ैसले में शामिल कर रहे थे उन चीज़ों को,
तो फिर आपके लिए ज़रूरी था कि आप बेंच में उसको सुनते, आप उसको फ्री बनाते और मुमकिन है दूसरे साथी जज साहिबान भी उससे जो थे वो क्या कहेंगे पंजाबी में या हिंदी में सहमत नज़र आते। बहरहाल ये भी नहीं किया गया। यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को एक एज दे दिया गया कि जनाब उन्होंने जो कहा दुरुस्त कहा, उस तमाम इवेंट्स को उठा के डाल दिया कि जनाब ये कुछ हुआ। अब फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मज़ीद कहा है कि जनाब आर्टिकल 187(1) के तहत जब मुकम्मल इंसाफ करना हो तो फिर टेक्निकल चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। 187 को लगाने की बात की गई, लेकिन मेरे ख्याल से 184 का जिक्र कहीं नहीं किया गया। शायद बराह रास्त 187 कहीं पर लगा दिया गया है, जो कि हमने वकला से तो यही सुना है कि 187 लगाने के लिए पहले 184 लगाना पड़ता है, डायरेक्ट 187(1) नहीं लगाया जा सकता। फिर ये भी कहा गया कि कौमी पैरा 116 की बात मैं कर रहा हूँ कि कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों में मुतलादा नशिस्तों पर आने वालों का ताल्लुक जो था वो PTI से था और उन्हें आर्टिकल 67, 127 के साथ तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। 6 मई से जो लोग सुप्रीम कोर्ट ने जो सदारती इलेक्शंस थे और जो दूसरी चीज़ें थी मखसूस नशिस्तों के तहत जो लोग आए थे उनके इक़दाम को 6 मई से पहले तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिया। आर्टिकल 115 जो सुप्रीम कोर्ट का पैराग्राफ 115 है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह करार दिया कि जो पेशावर हाई कोर्ट थी वो ये तमाम इक़दाम नहीं कर सकती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास 218(3) के तहत मुकम्मल इंसाफ फेयर एंड जस्ट इलेक्शन करवाने का इख्तियार हासिल था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास 187(1) के तहत ये इख्तियार हासिल है। अब एक चीज़ बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और की है कि जनाब इलेक्शन कमीशन का रवैया उनका कहना यह है कि हमारे सामने सरप्राइज़ था, क्योंकि जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़रीक थे, इलेक्शन कमीशन भी उस फ़रीक के तौर के ऊपर बिहेव कर रहा था। उन्होंने कहा जी 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन का काम फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शन करवाना है, जबकि जो कि इंतज़ामी अमल है और इस मुकदमे में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मखसूस नशिस्तों के ऊपर तनाज़ा खड़ा हुआ तो फिर इलेक्शन कमीशन ने जुडिशल परफॉर्मेंस की। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जब इलेक्शन कमीशन जुडिशल परफॉर्मेंस देता है और कोई फ़ैसला होता है तो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर कोई हायर फोरम आ जाता है, फॉर्म लिख देता है, तो उस फ़रीक को जो है वो दीगर फ़रीक़ैन की तरह मुकदमे में नहीं आना चाहिए। इलेक्शन कमीशन इस मुकदमे में सिर्फ़ और सिर्फ अदालती मुआवनत के लिए था। ये भी एक मेरे ख़्याल से मुनासिब ऑब्ज़र्वेशन नहीं है, क्योंकि फिर अगर आप ऐसा करेंगे तो जनाब फिर प्रोसिक्यूशन के मुकदमात में किसी मुल्ज़िम को बेल हो जाती है तो पुलिस ऊपर जो है वो या प्रोसिक्यूशन जो होती है वो उसमें ज़मानतों पर चली जाती है, वो ज़मानतें कैंसिल करवाने के लिए चली जाती है, क्योंकि अक्सर मुकदमात क्रिमिनल मुकदमात में कोई लोग उनको पैरवी नहीं करते, लेकिन स्टेट जो है वो पैरवी करती है। फिर बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि अगर किसी DC के ऑर्डर को जो है ये हर दूसरे मुकदमे में ऐसा होता है कि जब किसी इदारे के फ़ैसले को सेट असाइड किया जाता है तो वो मुकदमा वो इदारा अपील में चले जाता है। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का शायद नज़र-ए-सानी का जो इख्तियार है उसके ऊपर जाके सुप्रीम कोर्ट ने हिट किया है डायरेक्टली मेरे ख़्याल से। अब इसके मज़ीद पैराग्राफ जो हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। फिर उन्होंने कहा जी फ्री फेयर जस्ट इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी। बदकिस्मती जो हालात हमारे सामने हैं उनसे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर एंड जस्ट इलेक्शन करवाने में जो है वो नाकाम रहा है अपने फ़राइज़ अंजामदही में। फिर 112 में कहा गया कि 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन के पास बिल्कुल वही इख्तियारात हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास 187 के तहत हैं। फिर ये भी कहा गया 218(3) में कि 187 पर अमल करते हुए इनकी आइनी शिकों के मुताबिक 180 रूह के मुताबिक अमल होगा, ताकि आइन बनाने वालों की नीयत हो सके। सियासी उम्मीदवार और सियासी जमात का ताल्लुक जो है वो उनका अंदरूनी मामला है, किसी तीसरे फ़रीक की ज़रूरत नहीं होगी। इससे ऐसा करने से ही आर्टिकल 66 की रूह के मुताबिक जो है वो अमल किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इस फ़ैसले को ये भी कहा है क्योंकि ये मामला अवामी अहमियत का मामला है, तो इसको उर्दू में ट्रांसलेट करके इसका उर्दू में तर्जुमा करके भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जो है वो जारी किया जाए। अब यह तफसीली फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आ चुका है। मेरे नज़दीक इस फ़ैसले में बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारी जो है वो एक्स्ट्रा आउट ऑफ बॉक्स जाके जो है वो फेवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है इस फ़ैसले से, तो जिसकी वजह से इस फ़ैसले पर सवालात उठते रहेंगे। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।